स्टूडेंट ऐसी कंटिन्यू लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो देखिए क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल को किसके थ्रू समझेंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों संयोजित होकर जल का निर्माण करते हैं। यह एक रासायनिक, यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का है ना। तो ये क्या है कि ये दोनों अभिकारक संयोजित होकर जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए क्या कहती है रासायनिक अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है ज्वलनशील, यानी एलपीजी के समान आप इसे मान सकते हो। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन क्या काम करती है? जलाने का। ऑक्सीजन के बगैर हम किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते, आग नहीं लगा सकते। और इन दोनों के अलग अलग गुणों वाले हैं अभिकारक, और इन दोनों को संयोग से एक पदार्थ या एक उत्पाद का निर्माण होता है, जो होता है जल। जल का क्या कार्य होता है? आग को बुझाने का। तो आपको समझ में आई किस प्रकार क्या कह रही है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों पदार्थ, इनके गुण अलग हैं, लेकिन इनसे भी डिफरेंट गुणों वाले एक अन्य पदार्थ का निर्माण किया, वह क्या बना? जल। और ये क्या काम आती है? हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन क्या है? जलाने में सहायक होती है। इन दोनों के डिफरेंट एक उत्पाद का निर्माण हुआ, वह क्या हुआ? जल। जल इन दोनों से बिल्कुल अलग इसके गुण है। ये आग बुझाने में काम आ रहा है, ये जलाने में, ये खुद एक ज्वलनशील गैस है। इन दोनों के संयोग से उत्पाद बना जल। यह हुई रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल अब देखिए, पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट परिवर्तन देखिए, भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं लेकिन रासायनिक गुण एवं संगठन नहीं बदलता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि कोई भी रिएक्शन हो, उसमें केवल उसके भौतिक गुण बदलेंगे, नहीं कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल है इसमें जल का वाष्प में बदलना, लकड़ी या कागज के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में होना। देखिए इसे, ये बर्फ है। बर्फ को जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या बन जाएगा? जल, है ना। जल को भी हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाष्प। भौतिक परिवर्तन, भौतिक गर्म है, भौतिक गुण है। गर्म करने पर बर्फ को जल में बदला, और जल को भी गर्म करेंगे तो वाष्प में। अब देखिए, अगर हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो वापस देखिए, वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो वाष्प क्या बन जाएगा? जल। और जल को भी हम ठंडा करते हैं तो क्या बन जाएगा? बर्फ। ये होता भौतिक परिवर्तन, जिसमें सिर्फ भौतिक गुण बदल देते हैं, पदार्थ ज्यों का त्यों हो रहता है, उसमें रासायनिक गुण एवं संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, बर्फ जल का ही ये उदाहरण, वाष्प सब जल है, लेकिन इसके सिर्फ हमने क्या भौतिक बदलाव किए, जैसे गर्म किया, ठंडा किया, गर्म किया, ठंडा किया। ये इसमें भौतिक परिवर्तन हुई है, लेकिन पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी के या कागज के टुकड़ों को छोटे छोटे करना। लकड़ी या कागज के टुकड़ों को हम छोटे छोटे करेंगे तो उन्हें कहेंगे तो हम लकड़ी या कागज ही ना, कुछ और तो नहीं कह सकते। ये हो गया भौतिक परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार आता है रासायनिक परिवर्तन का। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये देखिए, रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण एवं संगठन भी बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक व रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं, उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार, उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना। लोहे को हम जब वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन वातावरणीय पदार्थों के साथ क्रिया करके उसमें जंग लग जाती है और वो अपना नया रूप धारण कर लेता है।
इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, लकड़ी व कागज को जलाना। मान लीजिए लकड़ी और कागज, भौतिक परिवर्तन में तो हमने इसके टुकड़े किए थे, लेकिन जलाने पर ये भौतिक परिवर्तन में राख का रूप ले लेगा, अवशेष के रूप में, है ना। तो एक नया पदार्थ बना, है ना। दूध से दही का बनना। दूध में आप जब एक निवेशक द्रव्य जिसे हम ग्रामीण भाषा में बोलते हैं जामन, लैक्टोबैसिलस उसमें होता है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध में जब हम लैक्टोबैसिलस की सहायता से, वो जीवाणु होता है, उससे दही बनता है ना। ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को प्रकारों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं अभिकारक और उत्पाद। इनको समझेंगे तभी इस चैप्टर को आप समझ पाओगे। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, अभिकारक होता है। और उत्पाद ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक जल पानी का निर्माण करते हैं। तो इसमें से आप कैसे डिफरेंट करोगे कि इनमें कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। देखिए H2 प्लस ऑक्सीजन O2, है ना। तो ये क्या बन गया? H2O, सॉरी, हाँ राइट है। ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो यहां पर लगा दीजिए आप 2। हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2, 2H2O। तो देखिए यहां पर ये क्या है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अभिकारक। इन दोनों को संयोग से जो पदार्थ बनता है वो बनता है जल। इसे हम बोलते हैं उत्पाद। ये हमें उत्पाद प्राप्त हुआ, इन दोनों की रिएक्शन के बाद ये हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। ये अभिकारक और उत्पाद आपके समझ आया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है रासायनिक समीकरण का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 को लेकर। ये जो है रासायनिक, इस चैप्टर में हम पढ़ना क्या, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक। तो देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि किसी कार्बन में C से प्रतीक लिख के हम प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं के निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। तो देखिए यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ? अभिकारक। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मैग्नीशियम प्रतीक लिख दिया Mg, ऑक्सीजन O2, है ना। तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गए? अभिकारक। और यहां पर इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? उत्पाद। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO रासायनिक प्रतीक द्वारा दर्शा रहे हैं, और यहाँ पर Mg और O2 इन्हें भी हम प्रतीकों द्वारा दर्शा रहे हैं। तो ये अभिकारक होता, और इनके रिएक्शन के बाद उत्पाद प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। देखिए रासायनिक समीकरण जो है ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो प्रकार है इसमें वह है असंतुलित या कंकाली समीकरण। ये क्या होता है? देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके द्वारा केवल अभिकारकों तथा उत्पादों की जानकारी मिलती है असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, इसमें सिर्फ आपको यह जानकारी मिल रही है कि इसमें अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। इसमें यह बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है, इसमें किस इतना द्रव्यमान कितना है। असंतुलित समीकरण ऐसा कुछ नहीं बताता। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, MgO बन गया। ऑक्सीजन के 2 मोल है, यहाँ पर 1 है। असंतुलित है समीकरण। इसे ही जो ये सिर्फ प्रदर्शित करता है सिर्फ अभिकारकों का नाम और उत्पाद का नाम। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, यह असंतुलित समीकरण है, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद समीकरण आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए ये क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसके द्वारा अभिकारकों व उत्पादों की द्रव्यमान, उनकी भौतिक अवस्था, ताप, दाब तथा उत्प्रेरक की जानकारी मिलती है, संतुलित समीकरण कहलाता है।
देखिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू, मैग्नीशियम प्लस O2 2Mg प्लस O2 2MgO, ये बिल्कुल एकदम संतुलित समीकरण है। 2 मोल मैग्नीशियम के, यहाँ पर भी 2 मोल मैग्नीशियम के, 2 मोल ऑक्सीजन के, यहाँ पर भी 2 मोल ऑक्सीजन के, और इनकी यहाँ पर हमें अवस्था भी बताई गई है। मैग्नीशियम जो है सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन जो है गैसीय अवस्था में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड अवस्था में होता है। इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो हमें पूरी डिटेल बताता है, यानी कि उनके ताप, दाब और उत्प्रेरक और उनकी स्थिति के बारे में, कि वह सॉलिड है, गैस है, द्रव है, उनके बारे में बताता है, वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वह आता है हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हीट एंड ट्रायल विधि या चरणबद्ध तरीके से रासायनिक समीकरण का संतुलित करना या सीखना। देखिए इसके बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए क्या होता है रासायनिक समीकरण, संतुलित किस प्रकार किया जाता है। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जिस प्रकार हम आपको बताते हैं। ये एग्जाम्पल है CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ये आपको समीकरण दे रखी है। हीट एंड ट्रायल मेथड से ही समझाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। वो 5 चरणों के झंझट बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन सिलेबस के हिसाब से हम उनको भी बताएंगे कैसे आप कर सकते हो, टॉपिक आए तो। देखिए पहले से CH4 प्लस O2 CO2 H2, ये समीकरण दे रखा है, तो इसे संतुलित किस प्रकार करेंगे। फर्स्ट आपको सारणी बनानी होगी। देखो तत्व, अभिकारक, या LHS भी लिख सकते हो आप इसे, हम अभिकारक बता रहे हैं बिल्कुल इजी मेथड से। उत्पाद, इसे आप RHS भी लिख सकते हो। अब देखिए इसमें आप समीकरण में पहले से संतुलित करने से पहले आपको तत्व लिखने पड़ेंगे। तत्व कौन कौन से। फर्स्ट देखिए कार्बन, कार्बन नजर आ रहा, हाइड्रोजन, उसके बाद यहां पर दिख रहा ऑक्सीजन। अब देखिए अभिकारक साइड कौन सी है, ये अभिकारक साइड है, ये आपको नजर आ रही है, ये अभिकारक है ना, अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद। देखिए इसमें आप अभिकारक साइड देखिए कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है नजर आ रहा है, एक कार्बन अभिकारक साइड, और उत्पाद साइड भी कार्बन कितना, एक। अब देखिए आपको हाइड्रोजन देखने हैं। अब अभिकारक साइड हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखिए हाइड्रोजन कितने, 4, और उत्पाद साइड 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, अभिकारक साइड 2 ऑक्सीजन है, और इधर है ऑक्सीजन कितने, 2 + 1 यानी कि 3, 2 + 1 3 है। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या कहता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। फर्स्ट आपको कहता है आयताकार डिब्बों में इन्हें बंद कर लीजिए। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, इसलिए इन्हें बंद किया जा सकता ऐसे आयताकार डिब्बों में। अब देखिए इसे समीकरण को संतुलित कैसे करना है। कार्बन बिल्कुल संतुलित है, एक एक है, अभिकारक और उत्पाद साइड बिल्कुल संतुलित है। हाइड्रोजन देखने आपको, हाइड्रोजन कितने हैं, अभिकारक साइड है 4 हाइड्रोजन और उत्पाद साइड है 2 हाइड्रोजन। तो इन्हें हम संतुलित किस प्रकार कर सकते हैं, संतुलित कोई भी संख्या रख के आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये संतुलित हो जाएगा। देखिए 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 × 2 4 हाइड्रोजन। तो हम उत्पाद साइड कर देंगे 4 हाइड्रोजन, यहां पर क्या लगा देंगे, 2 गुणा किया तो आयताकार बॉक्स के बाद 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन उत्पाद साइड तो कितने हो गए, 4, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद साइड बढ़ गई। देखिए 2 + 2 4 हो गए, है ना, 2 + 2 4 हो गए, 4 हो गए, नजर आ रहे हैं आपको। और इधर कितने, 2, तो इधर हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या 4, और इधर भी कितनी है, 4, है ना। तो समीकरण बिल्कुल इक्वल होगी, तो हम इधर लगा देंगे 2। इस प्रकार इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से इस प्रकार कर सकते हो। और अगर आपको पूरे डिटेल से करना है, सिर्फ आपको एग्जाम में समीकरण संतुलित करवाता है ओनली ऑन,
अगर आपसे हीट एंड ट्रायल मेथड विधि पूछता है तो हम उसे भी आपको समझाते हैं बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से। देखिए क्या होता है। यह जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है। इस विधि के द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को निम्न 5 चरणों में संतुलित किया जाता है। हमने आपको बिना चरणों के, बिना किसी झंझट के बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया पहले, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें भी कोर्स कराना पड़ेगा। देखिए इसमें स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, अभिकारक व उत्पादों को आयताकार बॉक्स में बंद करना। देखिए हमने आयताकार बॉक्स में बंद कर लिया। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सके। अंदर CH4 + O2, CO2 + H2O, हमने एग्जाम्पल समझा दिया। उसके इस स्टेप सेकंड क्या कहता है, इसका तत्वों की तुलनात्मक सारणी बनानी है। अब आपको इनकी तुलनात्मक सारणी बनानी है। हमने यहाँ आपको LHS अभिकारक भी लिख रखा और RHS उत्पाद भी लिख रखा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोलते हैं वैसे इन्हें। देखिए कार्बन कितने लेफ्ट हैंड साइड या अभिकारक साइड 1 है, नजर आ रहा है, और इधर भी 1 है। हाइड्रोजन कितने 4 है अभिकारक साइड और इधर 2 है। तो संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके बताया था। ऑक्सीजन कितने 2 और इधर कितने 2 + 1 3। सेकेंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप देखिए इसका। थर्ड स्टेप क्या कहता है, यानी कि विभिन्न मान रखकर आपको तत्वों की संख्या को संतुलित करने का प्रयास करना है। जैसे ये आपको सारणी प्राप्त हुई थी, तत्व और इनकी ये सारणी प्राप्त हुई थी, तो उन्हें संतुलित करने के लिए इधर 4 है तो इधर भी हमें 4 करने होंगे, तो 2 से गुणा किया, ये संतुलित हो गया। तो देखिए ये संतुलित, ये इस सारणी के अनुसार हमें समीकरण क्या प्राप्त हुआ, CH4 + O2, CO2 + 2H2O, है ना। हाइड्रोजन इतने संतुलित हो। अब ऑक्सीजन की बारी है। इधर कितने उत्पाद साइड ऑक्सीजन 2 + 2 4 और इधर कितने 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो इस बॉक्स के आगे क्या आ जाएगा 2। तो देखिए सारणी नेक्स्ट 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर इसका समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2। ये समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गई। उसके बाद हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि आपको बॉक्सों को हटाना होगा। बॉक्स को हटाना होगा तो ये समीकरण बन जाएगा CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2। और पांचवा स्टेप जो होता है, सॉरी हमने उस स्टेप में जहाँ पर हमने बिल्कुल इजी मेथड से करा था वहां पर हमने उनकी स्थिति नहीं बताई कि ये गैस है ये लिक्विड है। तो देखिए अभिकारकों व उत्पादों की अवस्था, ताप, दाब व उत्प्रेरक आदि का उल्लेख करना, ये पांचवा स्टेप हमें बताता है। तो देखिए CH4 क्या है, एक मेथेन है, यह गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। CO2 क्या है, गैस, और जल क्या है, लिक्विड है, द्रव है। यह है ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, है ना, रासायनिक समीकरण, संतुलित असंतुलित 2 प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार थे, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड या हीट एंड ट्रायल विधि या चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना या रासायनिक समीकरणों का संतुलन। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरे 3 टॉपिक क्लियर करे बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे वह लेकर आएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचय, उपचय, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है इस चैप्टर की, वह आपको लेक्चर सेकंड में मिलेगी। और उस लेक्चर सेकंड का जो बच्चे हमारे चैनल पर बाद में जुड़ते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कर